महारानी दुर्गावती के शहादत दिवस पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ और उनके इस शहादत से प्रेरणा लेकर के, उनकी इस वीरता से प्रेरणा लेकर के मैं भी अपने जीवन में उनको अनुकरण करने का संकल्प लेती हूँ। जय भीम, जय प्रकृति। मैं अमृता मिलन, आप देख रहे हैं 85%। आज गोंडवाना की रानी दुर्गावती जी, जो कि एक अचूक निशानेबाज थी, उनका बलिदान दिवस है। महारानी दुर्गावती जी का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के महोबा में चंदेल राजा सालबहान के यहाँ हुआ था। ये अपने पिता की इकलौती संतान थी। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता की धनी थी रानी दुर्गावती। कहा जाता है कि इनके ही वंशजों ने खजुराहो मंदिर का जो है वो निर्माण कराया था। रानी दुर्गावती को घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी जैसे युद्ध कलाओं में महारत हासिल थी। अकबरनामा में अबुल फजल ने ये लिखा है, ये कहा है कि उन्हें वह बंदूक चलाने और बंदूक और तीर चलाने में उम्दा थी, बहुत उम्दा थी और हमेशा शिकार पे जाया करती थी। 1542 में ही 18 साल की उम्र में रानी दुर्गावती की शादी गोंडवाना राजवंश के राजा दलपत शाह के साथ में उनकी शादी हो गई। यह शादी जो है एक राजनीतिक विकल्प था, क्योंकि शायद यह पहली शादी थी, यह पहला ऐसा इतिहास में यह पहली शादी थी जो राजपूत राजकुमारी होकर के उनकी शादी एक गोंडवाना वंशज में हुआ था। और 1542 में इनकी शादी हुई और 18 साल की उम्र में, और 1545 में इन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। उनका नाम रखा वीर नारायण। लेकिन 1550 में ही रानी दुर्गावती के पति दलपत शाह की मृत्यु जो है वो हो गई, निधन हो गया। तब वीर नारायण का जो उम्र था वो मात्र 5 साल का था। ऐसी स्थिति में रानी दुर्गावती ने अपने बेटे को राज सिंहासन पर बिठाया, वीर नारायण को राज सिंहासन पर बैठाया और खुद संरक्षक बन करके, स्वयं संरक्षक बन करके जो गोंडवाना है उसका बागडोर जो है अपने हाथों में ले लिया। और इस तरह से वो एक बेहतर शासक बन करके उभरी। उन्होंने अपने शासन काल में बहुत सारे मठ, कुएं, बावड़ी और धर्मशालाएं बनवाई। 1556 में मालवा के जो सुल्तान बाज बहादुर थे, उन्होंने गोंडवाना पर हमला बोल दिया, लेकिन रानी दुर्गावती के सामने उनको मुंह की खानी पड़ी। और आगे जाकर के 1564 में अकबर के जो सेनापति आसफ खां थे, उन्होंने आक्रमण किया गोंडवाना पर। और लेकिन गोंडवाना की जो महारानी थी दुर्गावती, उनके सामने इन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-3 बार इनको घुटने टेकने पड़े। हार से बौखलाए हुए आसफ खां ने रानी दुर्गावती को हराने का तोड़ निकाला और ऐसे में रानी दुर्गावती के जो ब्राह्मण सरदार थे, उन्होंने रानी दुर्गावती को धोखा दिया। एक ब्राह्मण सरदार रानी दुर्गावती को धोखा देता है और गढ़ मंडला के जितने भी राज थे, उन राज को उसने आसफ खां को बताया। और इस तरह से हार का बदला लेने के लिए आसफ खां ने फिर से आक्रमण किया गोंडवाना पर। और तब रानी दुर्गावती ने अपना 15 वर्षीय बेटे वीर नारायण के नेतृत्व में इस युद्ध को अंजाम दिया। दुश्मनों के छक्के छुड़ाते रहे दोनों मां बेटे के नेतृत्व में पूरी सेना, गोंडवाना की पूरी सेना। लेकिन तभी रानी दुर्गावती ने देखा कि उनका 15 वर्षीय बेटा वीर नारायण घायल होकर के घोड़े से गिर गया। ऐसी स्थिति में रानी दुर्गावती ने अपने बेटे को सुरक्षित स्थान पर भिजवाया और स्वयं युद्ध करती रही। और तभी एक जो बाढ़ है, उनके एक आंख में बाढ़ लग गई
और एक बार उनके गले में लग गई। उनके पास मात्र 300 सैनिक बचे हुए थे। सैनिकों ने ऐसी स्थिति में रानी दुर्गावती को कहा कि वो युद्ध छोड़कर चले जाएं, लेकिन वीरांगना दुर्गावती ने उनकी एक नहीं सुनी, नहीं मानी और युद्ध लड़ती रही। जब उनको लगा कि अब जो है युद्ध जीतना मुमकिन नहीं है, तब उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र जो आधार सिंह, सबसे विश्वास पात्र मंत्री आधार सिंह को कहा कि वो उनकी जान ले लें, रानी दुर्गावती की जान ले लें। अपनी महारानी की जान प्राण नहीं ले सकते थे और ऐसी स्थिति में फिर रानी दुर्गावती ने, ताकि उन्हें दुश्मन छू ना पाए, ऐसी स्थिति में रानी दुर्गावती ने स्वयं की तलवार अपने ही सीने में उतार ली और इस तरह से उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। इस तरह से उनकी शहादत 24 जून सन 1564 को हो गया और आज के दिन ही 24 जून 1564 को उनकी शहादत हो गई। और इस तरह से रानी दुर्गावती ने लगभग 16 वर्षों तक संरक्षिका बन करके शासन किया। भारत के इतिहास में रानी दुर्गावती और चांद बीवी ऐसी ही वीरांगना है जिन्होंने अकबर के शक्तिशाली सेना का सामना किया और मुगलों के राज्य विस्तार को रोका। मध्य भारत में उस समय गोंडों का मजबूत शासन था, जब राजपूत सामंत मुगल दरबार में सजदे कर रहे थे और रण से भाग करके राणा बन रहे थे। वर्तमान भारत में मंडला एक जिला है, मध्य प्रदेश का एक जिला है और जहां यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ वह जबलपुर के पास में है और जिसे आज बरेला के नाम से जाना जाता है और जहां रानी दुर्गावती की समाधि बनी है। आज भी जहां गोंड जो जनजाति हैं वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाते हैं और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का नाम भी इन्हीं महारानी दुर्गावती के नाम पे बना है। इसके अलावा भारत सरकार ने रानी दुर्गावती के सम्मान में एक पोस्टल स्टैम्प भी जारी किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक राजपूत घराने की राजकुमारी जो है उनकी शादी गोंडवाना राजवंश के राजा दलपत सिंह से हो जाता है और किस तरह से वो मुगल साम्राज्य का सामना करती हैं, अपनी वीरता का परिचय देती हैं एक महिला होते हुए भी। ये इतिहास हमें भारत का जो इतिहास है ये हमें गौरवान्वित करता है और हमें प्रेरणा देता है कि किसी भी स्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए।